गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 98 से। तो जो सब हेडिंग वो है योर टाइम इज़ ऑन, आपका समय खुद का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्क फैक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पॉज एंड यॉस। जो वर्क फैक्टर है वह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक डिफरेंस समझने के लिए पॉज और यॉस के बीच में। नोट इन आवर स्टडी ऑफ मिडिल इनकम रिस्पॉन्डेड द परसेंटेज ऑफ पॉज वर्सेस यॉस। नोट करिए कि हमारे स्टडी में जो मिडिल इनकम रिस्पॉन्डेड है उनका जो परसेंटेज है वो पॉज और यॉस का हुआ, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है इन दिस स्टडी। पॉज का जो है वह 59, पॉज का जो परसेंटेज है वह है 59.1 और जो यॉस का परसेंटेज है वह है 24.7%। तो इन दिस स्टडी सेल्फ एम्प्लॉयड को रिलेटेड सिग्निफिकेंटली विद प्लानिंग इन्वेस्टमेंट। तो इस स्टडी में हमें पता चला कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो को रिलेट सिग्निफिकेंटली होते हैं प्लानिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओवरऑल द सेल्फ एम्प्लॉयड स्पेंड मोर टाइम प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। ओवरऑल देखेंगे तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं स्पेंड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने के लिए। एंड दोज हु वर्क फॉर अदर्स, उनके मुकाबले जो कि दूसरों के लिए काम करते हैं। द सेल्फ एम्प्लॉयड इवन दोज विथ मिडिल इनकम टिपिकली इंटीग्रेट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इनटू देयर वर्क लाइफ्स। मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो मिडिल इनकम है, जिनकी इनकम मिडिल है, फिर भी वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को करते हैं। मोस्ट एम्प्लॉयज़ इन सब कॉन्ट्रैक्ट हैव ए सेट ऑफ जॉब रिलेटेड टास्क। बहुत से एम्प्लॉयज़ जिनका जॉब रिलेटेड टास्क है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट। वो इंडिपेंडेंट है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को प्लान करने के लिए। वाई इज दिस? तो ये ऐसा क्यों है? Those who succeed among the ranks of the self-employed never take their economic position for granted. वो लोग जो सक्सीड हो गए हैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड में, वो कभी भी इकोनॉमिक पोजीशन ग्रांट नहीं कर पाते हैं। मोस्ट मिडिल एज पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत से मिडिल एज पीपल जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैव बीन गुड एज वेल एज बैड इकोनॉमिक टाइम्स। उनका अच्छा इकोनॉमिक टाइम भी आया है और बुरा इकोनॉमिक टाइम भी आया है। दे टेंड टू ऑफसेट टू इनविटेबल चेंज इन देयर रेवेन्यू बाय प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो अपने जो कुछ चेंजेस लाते हैं अपने रेवेन्यू में प्लान इन्वेस्टमेंट को प्लान करके। दे मस्ट बिल्ड एंड मैनेज देयर पेंशन प्लान बाय देमसेल्फ। वो अपना पेंशन प्लान खुद बनाते हैं और खुद मैनेज करते हैं और बिल्ड करते हैं। दे हैव टू रिले ऑन देमसेल्फ फॉर देयर करेंट एंड फ्यूचर फाइनेंसेस। उन्हें अपने आप पर निर्भर होना पड़ता है अपने करेंट आज के समय का और फ्यूचर का फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। मोर ऑफन दैन नॉट ओनली द वेल डिसिप्लिन सेल्फ एम्प्लॉयड सर्वाइव इकोनॉमिकली ओवर द लॉन्ग रन। बहुत जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो डिसिप्लिन सेल्फ एम्प्लॉयड है वही सिर्फ इकोनॉमिकली सर्वाइव कर जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बट यू मे आस्क, डोंट दिस पीपल वर्क लॉन्ग एंड हार्ड? क्या ये लोग लॉन्ग और हार्ड काम नहीं करते हैं? यस, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क 10 to 14 आवर्स पर डे। बहुत से सक्सेसफुल लोग जो कि 10 से 15 घंटे एक दिन में काम करते हैं। इनफैक्ट दिस इज़ वाई मेनी सेल्फ एम्प्लॉयज़ साई अवे फ्रॉम इवन कंसिडरिंग गोइंग आउट ऑन देयर ऑन। इसलिए बहुत से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो शर्म फील करते हैं बाहर जाने के लिए। दे वांट समथिंग लेस डिमांडिंग, उन्हें कुछ लेस डिमांडिंग चीज़ चाहिए। दे वांट टू बी एम्प्लॉयज़, उन्हें एम्प्लॉय चाहिए। बट मोस्ट वर्कर्स, बहुत से जो वर्कर होते हैं, इवन दोज विथ मिडिल लेवल इनकम, वो भी जो कि मिडिल लेवल इनकम है, दे वांट टू बी एम्प्लॉयज़, वो भी एम्प्लॉयज़ बनना चाहते हैं। ऑल्सो वर्क लॉन्ग एंड हार्ड। वो बट मोस्ट वर्कर्स इवन दोज विद मिडिल लेवल इनकम्स, बहुत से वर्कर जिनके जो इनकम है वो मिडिल लेवल की है, आल्सो वर्क लॉन्ग एंड हार्ड, वो भी बहुत लंबे समय तक कड़ी मेहनत करते हैं। एज फॉर एम्प्लॉयज़ हु अर्न एनुअल इनकम इन द अपर 5 और लोअर 6 डिजिट। एज फॉर एम्प्लॉयज़ देखेंगे तो जो कि एनुअल इनकम अर्न करते हैं अपर 5 और लोअर 6 डिजिट में, मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी इज एलोकेटेड टू देयर जॉब। उनका बहुत सा जो टाइम और एनर्जी है वो उनके जॉब में चला जाता है। दे यूजुअली डोंट हैव द बेनिफिट ऑफ राइटिंग देयर ओन जॉब डिस्क्रिप्शंस। उनका कोई बेनिफिट नहीं है उनका कोई भी बेनिफिट नहीं है अपने जॉब को खुद से डिस्क्राइब करने का। एंड देयर ऑक्यूपेशनल टास्क टिपिकली डोंट इंक्लूड सेटिंग असाइड पर फ्यू आवर पर वीक टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट। और उनका जो ऑक्यूपेशनल टास्क है टिपिकली डोंट वह असाइड अ फ्यू आवर पर वीक, और हफ्ते में कुछ घंटे भी नहीं निकाल पाते अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट, यदि कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे तो द सेल्फ एम्प्लॉयड स्पेशली इन द हाई इनकम कैटेगरी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं स्पेशली जो हाई इनकम कैटेगरी में हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ ऑक्यूपेशनल गोल। उनका डिफरेंट सेट ऑफ ऑक्यूपेशनल गोल है। वन ऑफ देम इज़ टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। उनका जो उनमें से एक जो है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है। कन्वर्सली एम्प्लॉयज़ आर टू ऑफन फुली डिपेंडेंट ऑन देयर एम्प्लॉयर्स। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फुली डिपेंडेंट होते हैं अपने एम्प्लॉयर्स पे। दस
दे टेंड टू बी लेस सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट। इसलिए वो कम सेल्फ रिलायंट होते हैं जब बात आती है उनका इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने के लिए इन अ वे दैट विल फैसिलिटेट एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, जो कि उनका वेल्थ को बढ़ाएगा। देयर इज अनदर इशू टू कंसिडर इन द प्लानिंग इक्वेशन। दूसरा इशू है कि उनको प्लानिंग इक्वेशन को कंसिडर करने में, तो योर स्पेंड लेस टाइम प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट देन डू पॉज। तो योर होते हैं वो बहुत कम समय बिताते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करने में पॉज के मुताबिक, इन पार्ट बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनका जो वैसा स्वभाव के कारण इन्वेस्टमेंट में। योर्स कंसिडर कैश, नियर कैश एंड इक्विवेलेंट्स सच एज सेविंग अकाउंट, मनी मार्केट फंड्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स टू इन्वेस्टमेंट। जो योर्स होते हैं वो कंसिडर करते हैं कैश और नियर कैश और फिर इक्विवेलेंट्स जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स, मनी मार्केट फंड्स और शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स को इन्वेस्ट करने के लिए। योर्स आर नियरली ट्वाइस एज लाइकली एज पॉज टू होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वेल्थ इन कैश, नियर कैश। जो योर्स होते हैं वो नियरली ट्वाइस हैं पॉज के, वो होल्ड करते हैं 20% ऑफ देयर टोटल वेल्थ इन कैश। मोस्ट ऑफ दिस कैश कैटेगरीज आर फेडरल इंश्योर्ड। बहुत से जो कैश कैटेगरी है वो फेडरल इंश्योर्ड है। मोस्ट आर इजीली एक्सेस्ड व्हेन कंजप्शन नीड्स अराइज। और बाकी बहुत जल्दी कंजप्ट कर लिया जाएगा जब एक्सिट कर लिया जाएगा जब कंजप्शन बढ़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स लेस टाइम टू प्लान कैश रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट। और ऑफ कोर्स ये बहुत कम समय लगता है कैश रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में। एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इट डज एलोकेट वेल्थ दैट पॉज टेंड टू डू। It takes less time to plan cash related investments than it does to allocate wealth the way pause tend to do. Pause are more likely to invest in categories that usually appreciate in value but not produce realized income. पॉज होते हैं वह पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट ऐसे कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए जो कि वैल्यू को अप्रिशिएट करे, ना कि उनके रियलाइज इनकम को बढ़ाए। They tend to have a greater percentage of their wealth invested in privately held closely. उनका जो ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वेल्थ है वो प्राइवेटली हेल्ड क्लोजली बिजनेस में है, कमर्शियल रियल एस्टेट में है, पब्लिकली ट्रेडेड इक्विटीज़ में है और उनके पेंशन प्लान में है एंड अदर टैक्स डिफर्ड कैटेगरीज में है। दिस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर प्लानिंग। ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग रिक्वायर होती है। दे आर आल्सो फाउंडेशन फॉर वेल्थ। ये वेल्थ के लिए फाउंडेशन है। योर्स होल्ड ए लार्जर परसेंटेज ऑफ देयर वेल्थ इन मोटर व्हीकल्स एंड अदर एसेट दैट टेंड टू डिप्रिशिएट। जो योर्स होता है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर होता है लार्जर मोटर व्हीकल में और ऐसे एसेट में जो कि आने वाले फ्यूचर में उनकी कीमतें घटने वाली है। एक्टिव और इनएक्टिव ट्रेडर। नियरली ऑल 95% ऑफ द मिलियनर्स वी सर्वेड ओन स्टॉक्स। 95% मिलियनर हमने जिन मिलियनर का सर्वे किया उसमें से 95% जो मिलियनर है वो स्टॉक्स को ओन करते हैं। मोस्ट हैव 20% और मोर ऑफ देयर वेल्थ इन पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक। बहुत पे उनका जो वेल्थ है 20% वेल्थ है वो पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक में है। येट यू वुड बी रॉन्ग टू एज्यूम दैट दिस मिलियनर एक्टिवली ट्रेड देयर स्टॉक्स। येट आपको गलत एज्यूम किया है कि ये जो मिलियनर है वह ट्रेड में एक्टिवली ट्रेड देयर स्टॉक। मोस्ट डोंट फॉलो द अप्स एंड डाउन ऑफ द मार्केट डे बाय डे। बहुत से लोग हर दिन मार्केट का डाउन और अप नहीं फॉलो करते हैं। मोस्ट डोंट कॉल देयर स्टॉक ब्रोकर ईच मॉर्निंग टू आस्क हाउ द लंदन मार्केट डिड। बहुत से अपने स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन नहीं करते हैं ये पूछने के लिए कि आज के लंदन मार्केट ने कैसा किया। मोस्ट डोंट ट्रेड स्टॉक्स इन रिस्पॉन्ड टू डेली हेडलाइंस इन द फाइनेंशियल मीडिया। और बहुत से जो ट्रेड स्टॉक फाइनेंशियल मीडिया का डेली हेडलाइन नहीं देखते हैं। डू यू डिफाइन एक्टिव इन्वेस्टर्स आर एज पीपल हु एन एवरेज कीप एन इन्वेस्टमेंट फॉर डेज। आपने डिफाइन किया जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होते हैं और वो लोग जो कि एवरेज एक इन्वेस्टमेंट फॉर डेज में करते हैं। ऑफ द मिलियनर वी इंटरव्यूड fewer than 1% of those who own a stock are in the league and this league। fewer than 1% तक कुछ लोग जो है इस लीग में आते हैं। how about weeks another 1%। let's move up to those who an average hold on for months but less than a year। जो कि मंथ के लिए जो कुछ महीनों तक वो अपना स्टॉक्स करते हैं लेकिन साल तक नहीं। fewer than 7% आर मंथली इन्वेस्टर। 7% तक कुछ जो है वो मंथली इन्वेस्टर हैं। ओवरऑल ओनली अबाउट 9% ऑफ द मिलियनर्स वी हैव इंटरव्यूड टोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स फॉर लेस दैन 1 ईयर। और जो 9% मिलियनर है उन्होंने हमें बताया कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना लेस दैन 1 साल से कम करते हैं। इन अदर वर्ड फ्यूअर दैन 1 in 10 मिलियनर है एक्टिव इन्वेस्टर। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जो 1 में से 10 जो मिलियनर 10 में से 1 जो मिलियनर है वो एक्टिव इन्वेस्टर है।
1 in 5 होल्ड एन एवरेज फॉर अ ईयर और 2, और 5 में से एक जो होते हैं वो होल्ड करते हैं कुछ ईयर तक या फिर 2 सालों तक। 1 in 4 4 में से एक जो होल्ड करते हैं वो बिटवीन 2 और 4 साल के बीच में। अबाउट 13% आर इन द 4 to 6 ईयर कैटेगरी, और 13% मिलेंगे जो वो 4 to 6 ईयर कैटेगरी में है। मोर देन 3 in 10 में से 3 से ज़्यादा जो होते हैं वो होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट दैन 6, वो 6 साल से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं। इनफैक्ट 42% ऑफ द मिलियनर इंटरव्यूड फॉर आवर लेटेस्ट सर्वे हैड मेड नो ट्रेड्स whatsoever in their stock portfolios in the year prior to the interview। जो 42% मिलियनर है उन्होंने हमें इंटरव्यू में हमारे लेटेस्ट सर्वे में बताया कि उन्होंने कोई ट्रेड नहीं किया है अपने बीते हुए सालों में। द सो कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टर इज़ वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ मिलियनर। जो सो कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट टाइप के मिलियनर होते हैं टू फाइंड आवर इंटरव्यू पर्पस, हमारा इंटरव्यू पर्पस फाइंड करने की। ही मे बी एन आइडियल टारगेट मार्केट फॉर अ स्टॉक ब्रोकर। वह एक आइडियल टारगेट स्टॉक ब्रोकर को टारगेटेड कर सकता है, बट इट सर्टेनली स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट फॉर ब्रोकरेज फीस रिलेटेड टू हिज स्टडी। लेकिन वह सडनली स्पेंड कर देता है एक कंसिडरेबल अमाउंट अपने ब्रोकरेज फीस उसके ट्रेडिंग से रिलेटेड में, बट ही रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द मिलियनर पॉपुलेशन। लेकिन वो सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज शो करता है अपने मिलियनर पॉपुलेशन का। इनफैक्ट वी हैव इनकाउंटर्ड मोर नॉन मिलियनर एक्टिव ट्रेडर दैन मिलियनर हु एक्टिवली ट्रेड। इनफैक्ट हालांकि हमने इनकाउंटर किया है कि जो बहुत से नॉन मिलियनर है, मोर नॉन मिलियनर एक्टिव ट्रेडर्स दैन मिलियनर हु एक्टिव ट्रेड। जो नॉन मिलियनर है उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स हैं मिलियनर में एक्टिव ट्रेडर्स के मुकाबले। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बाई एंड सेल, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है खरीदना और बेचना। बाई एंड सेल वंस इक्विटी होल्डिंग ईच डे और ईच वीक और मंथ। वो होल्ड करता है हर दिन, हर हफ्ते और हर मंथ। ऑफ एन एक्टिव इन्वेस्टर स्पेंड मोर टाइम ट्रेडिंग दैन स्टडी एंड प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट। जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो अपना ज़्यादा समय ट्रेडिंग मोर टाइम ट्रेडिंग दैन स्टडिंग एंड ऑफ स्पेंड मोर टाइम, वो ट्रेडिंग में ज़्यादा समय बिताते हैं पढ़ने स्टडिंग। ऑफ एन एक्टिव इन्वेस्टर स्पेंड मोर टाइम ट्रेडिंग दैन स्टडिंग एंड प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट। जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं, एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं ट्रेडिंग में और स्टडिंग और प्लानिंग देयर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। कन्वर्सली मिलियनर स्पेंड मोर टाइम स्टडिंग फॉर फ्यूअर ऑफरिंग्स। जो मिलियनर तो अपना ज़्यादा समय स्टडी में बिताते हैं, दस दे कैन फोकस देयर टाइम एनर्जी। इसके कारण वो अपना टाइम और एनर्जी में फोकस कर सकते हैं। द रिसोर्सेज नीडेड टू मास्टर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मच सेलर वैरायटी ऑफ ऑफरिंग्स इन द मार्केट। जो उनका रिसोर्सेज है वो उन्हें मदद करता है, जो वो उन्हें मास्टर बनाता है समझने के लिए ये स्मॉलर वैरायटी ऑफ ऑफरिंग्स इन द मार्केट। वी हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन स्टडी द वेल्थ एक्यूमुलेशन हैबिट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स। हम बहुत ही रुचि रखते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन हैबिट, स्टॉक ब्रोकर का वेल्थ एक्यूमुलेशन हैबिट को पढ़ने में। कंपेयर्ड विद द मेंबर्स ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज, कंपेयर करेंगे विद द मेंबर्स ऑफ द दूसरे इंडस्ट्री के मेंबर के साथ। स्टॉक ब्रोकर्स ऑन हाई इनकम, जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो हाई इनकम कमाते हैं। दे हैव एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिसर्च डाटा, उनके पास एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिसर्च डाटा का। आल्सो दे पे लेस दैन अदर पीपल व्हेन दे ट्रेड सिक्योरिटी बिकॉज दे अर्न देयर ओन कमीशंस। और वो लेस पे करते हैं दूसरे लोगों के मुताबिक, क्योंकि जो उनका ट्रेड सिक्योरिटी बिकॉज वो खुद कमीशन ओन करते हैं। आर ऑल दिस हाई इनकम प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वेल्दी? और ये जो हाई इनकम प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, क्या ये वेल्दी है? नॉट बाई ए लॉन्ग शॉट तक नहीं। वी हैव आस्क्ड मेनी स्टॉक ब्रोकर अबाउट दिस इशू। हमने बहुत से स्टॉक ब्रोकर के बारे में से पूछा इस इशू को लेकर। परहैप्स वन इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर स्टार्टेड इट बेस्ट व्हेन ही टोल्ड अस। परहैप्स एक इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर ने हमें यह बताया था कि जब हमें यह बताया कि आई हैड बी रिच इफ़ आई वुड जस्ट कीप माई स्टॉक्स बट आई कैंट। मैं अमीर बन सकता हूँ यदि मैं अपना स्टॉक को होल्ड करके रखूँगा, तो बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज हेल्प बट मेक ट्रेड्स इन माई ओन पोर्टफोलियो। आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन एवरी डे। मैं स्क्रीन पर हर दिन देखते रहता हूँ। कीप इन माइंड दैट दिस ब्रोकर नेट एनुअल इनकम इज़ एन एक्सेस ऑफ $200,000। यह दिमाग में रखिएगा कि ये जो एनुअल इनकम है इस स्टॉक ब्रोकर का वो है $200,000। बट बिकॉज ही इज़ वेरी एक्टिव इन्वेस्टर, वह एक एक्टिव इन्वेस्टर है, ही रियली अलाउज द इन्वेस्टमेंट सीड्स ही सोज टू ग्रो। Any short-term realized gains he enjoys are taxed immediately। और जो शॉर्ट टर्म रियलाइज वो गेन करता है वो इन्जॉय करने से पहले उसको टैक्स देना पड़ता है इमीडिएटली। ही इज़ नॉट द टाइप ऑफ ब्रोकर ऑफ ए मिलियनर
प्रेफर्स टू पैट्रोनाइज, वो उस टाइप का ब्रोकर मिलियनर नहीं है जो कि प्रेफर किया जाता है। देन व्हाट टाइप डू दे प्रेफर, फिर वो मिलियनर जो होते हैं वो किस टाइप के प्रेफर करते हैं। फार लेस एक्टिव इन्वेस्टर, वो फार लेस एक्टिव इन्वेस्टर को प्रेफर करते हैं। दे प्रेफर टू डील विद दोज हु बिलीव इन बाइंग बेस्ड ऑन कंसिडरेबल स्टडिंग एंड लाइन होल्डिंग।